गुड मॉर्निंग। मैं अमित राजपूत, केमिस्ट्री टीचर। आज आपको हम एक छोटा सा डेफिनेशन बताएंगे हुंड का नियम। देखिए, हुंड का नियम बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, यदि हुंड का नियम आपको सीखना है तो उसके लिए मेरा पहला वीडियो, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जरूर देखें, क्योंकि उसकी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हुंड का नियम क्या कहता है, देखो सुनो ध्यान से। कहेंगे, इसमें कहा गया समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये तब तक भरते हैं जब तक प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होता तो उसका चक्रण विपरीत हो जाता। क्या कहते हैं? हुंड का नियम कहते हैं इसे। ठीक है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये तब तक भरते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो उसका चक्रण विपरीत हो जाता है। ठीक है, इसको जानने के लिए एक चीज हम आपको बता देते हैं। देखो, यहाँ पर उपकोष के लिए उपकोष और उनके कक्षकों की जरूरत पड़ने वाली है। तो उपकोष के लिए आप उपकोष S, P, D और F है। इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2 भरते हैं, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में 10 और F में 14। यहाँ पर हम कक्षक की बात करेंगे तो जिस उपकोष में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके आधे उसमें कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक। यदि S सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं तो 2 का आधा 1, कक्षक की संख्या 1 होगी। P में कक्षक 3 होंगे, D में 5 होंगे और F में 7 होंगे, क्योंकि जितने जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके आधे उसमें कक्षक होते हैं। ठीक है, कक्षक का मतलब जैसे 1 है तो 1 ऐसे चैम्बर, 3 होंगे तो 3 ऐसे कक्षक बना देंगे, 5 होंगे तो इस तरीके से 5 और इसी तरीके से हम 7 कक्षक को बनाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर इनके एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 2s1। क्या लिख दिया? 2s1। तो यहाँ पर जैसे ही S देखा तुरंत एक कक्षक हम बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद कहा गया कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने भर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया हम 1s2 लिखा हुआ है। तो इसके लिए देखिए, जैसे ही S को देखा कक्षक हमने एक बनाया, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भरने हैं तो पहले एक ऐसे भरा। अब जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो उसका चक्रण ऐसे विपरीत हो जाएगा। यही तो हुंड का नियम कहता है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तब तक भरते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो उसका चक्रण विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा 2p2। जैसे ही हमने P कक्षक देखा तुरंत P के लिए हमने कक्षक कितने बना लिए? 3। इलेक्ट्रॉन 2 ही भरने हैं तो पहले एक एक भरा जाता है।
दो ही थे तो दो ही कक्षक में भर पाएंगे, तीन होता तो इसमें भी भर देते, चार होता तो फिर यहाँ से स्टार्टिंग से करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ लिख दिया 2p4, तो जैसे चार इलेक्ट्रॉन को देख पी कक्षक को देखा तो तीन कक्षक हमने बना डाले पी उपकोष को देखने पर। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन चौथा जब भरा जाएगा तो स्टार्टिंग से और उसका चक्रण ऐसे विपरीत हो जाएगा, यही हुंड का नियम कहता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 3d8, क्या लिखा? जैसे ही डी कक्षक देखा तुरंत हमने कितने 5 कक्षक ऐसे बना लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन 8 भरने हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता, 1 2 3 4 5। जैसे भरेंगे वैसे ही गिने भी जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो उसका चक्रण विपरीत, 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक चीज और विशेष कर ध्यान रखो, यहाँ पर युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को भी जानना सीखो। तो जैसे इसमें कह दिया जाए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 0 है, अयुग्मित कितने हैं 1 है। यहाँ पर युग्मित दिख रहे हैं तो समझ गए होंगे आप लोग, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखना, है ना। गुड। तो इस तरीके से जैसे हमसे कह दिया जाए 4f1, तो जैसे ही f कक्षक को देखा तो आपको चैम्बर 7 ऐसे कक्षक 7 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 2 3 4 5 6 एंड 7। इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ऐसे भर देंगे। ठीक है, कक्षक पूरे बनाने होंगे, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन 1 भरना तो एक ही कक्षक बनाने। जैसे ही उपकोष को देखेंगे, उपकेश के आधार पे पहले कक्षक बनाने हैं, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना होता है और तब तक भरते हैं जब तक कि प्रत्येक में एक एक ना भर जाए। इलेक्ट्रॉनों को देख करके उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा और इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के अनुसार आप भर भी सकते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया 5f14, तो जैसे ही f देखा तुरंत इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक बना लिए। 14 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले एक एक भरेंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो उसका चक्रण विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो ये हुंड का नियम है। इसी प्रकार एक नियम और हम यहीं पर डिस्क्राइब कर देते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। तो देखो, पाउली का अपवर्जन नियम, ये देखो क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है किसी एक परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। क्या कहता है? यानी पाउली के अनुसार किसी एक परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? पाउली के अनुसार किसी एक परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। उदाहरण जैसे 2He। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 हो जाएगा। सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भर लें। हुंड के नियम के अनुसार ऐसे भरेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए। किसी एक परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं देखेंगे
क्वांटम संख्या आपकी 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं। द्विगेंसी क्वांटम संख्या l से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या m से डिनोट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या s से डिनोट करते हैं। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो इसके पहले डिजिट लिखा होता वही होता है, इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, सेल का जो डिजिट है। ठीक है। एल के लिए ये एल का मान जो होता है, जब एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन हो तो एल बराबर 0 होता है। कितना होता है? 0। पी में होता तो एल बराबर 1 होता, डी में होता तो 2 होता और एफ में होता तो 3 होता। ठीक है। जो भी एल का मान होगा वो एम का मान -L से लेकर के 0 to +L तक होता है। क्योंकि L का मान 0 हो गया तो M का मान भी 0 हो जाएगा। क्योंकि M का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए -L to 0 to +L, और 0 होने पर तो 0 ही रहेगा। S के लिए जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा उसके लिए प्लस का 1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका माइनस का 1/2। तो यही देखो कहा गया सभी क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर स्पिन का नहीं समान है, बाकी सभी समान है ना, लेकिन सभी के समान नहीं हो सकते। यही तो कह रहा पाउली आवर्जन नियम, किसी एक परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। अगले वीडियो में हम आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पाउली के आवर्जन नियम में क्वांटम संख्या का यूज हुआ है। ठीक है। क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं, बहुत ही बेहतर तरीका, उसकी परिभाषाओं को लेकर के, हम उदाहरणों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।